समय देना पड़ेगा। कमाना है ना, पैसा बनाना है ना, लखपति करोड़पति बनना है ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा। बिना टाइम के कुछ नहीं कर सकते। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल गोल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज यह वीडियो शूट हो रहा है अहमदाबाद में और हम लोग आए हुए हैं अहमदाबाद में चाय पर चर्चा करने। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले काफ़ी दिनों से आप वीडियो देख रहे हैं अलग अलग शहरों के चाय पर चर्चा के। तो आजकल हम अलग अलग शहरों में जाने लगे हैं चाय पर चर्चा करने के लिए। यदि आप भी अपने शहर में हमें बुलाना चाहते हैं चाय पर चर्चा करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए कि आप कौन से शहर में हमसे मिलना चाहते हैं। जिस शहर से सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी, अगला शहर हमारा वही होगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि आप कौन कौन से शहर में या कौन कौन से देश में हमें बुलाना चाहते हैं। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में आपसे आकर मिलने के लिए तैयार हैं और आपके साथ बैठकर बातें करेंगे, सिक्कों की, नोटों की, करेंसी की। आइए आज हम आपसे मुलाकात कराते हैं जो आए हैं भरूच से, और इनका नाम है हेत पुरोहित जी। बहुत ही अनोखा नाम है, पहली बार ऐसा नाम सुना। और हेत पुरोहित का थोड़ा मतलब बताएंगे आप? प्रेम क्या लाए आप, सिक्के की नोट? मैं भरूच से आया हूँ। मेरा नाम हेत पुरोहित है। सुकलतीत भरूच में सुकलतीत गांव से आया हूँ। मैं पिछले 2-3 महीने से ये कर रहा हूँ और आपका वीडियो भी देखता हूँ और देखता हूँ कि इसका कितना वैल्यू है क्या नहीं। और बाद में मैंने एक बार आपको कॉल किया था और आपको पूछ लिया था कहाँ मिल सकते हो और कैसे मिलना है। तो आपने जो भी मेरे वीडियो देखे हैं उसमें कहीं आपको ऐसा लगा है कि आपके पास जो करेंसी है वो वैल्यूएबल है, कि आपको पता नहीं है सिर्फ मिलने आ गए? नहीं, वैल्यूएबल है ऐसा लगा है तभी आए। अच्छा, दिखाइए। आपको पता है 1991 नोएडा अवेलेबल होता है? नोएडा ये है, नोएडा नहीं है। अच्छा, है। आपको मालूम है नोएडा नहीं है? हाँ, बॉम्बे में। हाँ, अच्छा। अब मेरे को पहले ऐसा लगा कि नोएडा है, पहले लगा ऐसा कि नोएडा है, इसमें क्लियर दिख रहा है इसमें। दिख रहा है। पर आप आए थे इसको नोएडा समझ के ही ना? हाँ। आपको बताया था ना, इसलिए 1 लाख रुपए वाला सिक्का है मेरे पास, बेच के आते हैं। पर वो थोड़ा सा गलत हो गया। ये भी कॉपर निकल है कि कॉपर है? ये कॉपर निकल है, ये भी कॉपर निकल। हाँ। देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो बेस है उसका, वो कॉपर का दिख रहा है ना, और जो अक्षर हैं वो कॉपर निकल के दिख रहे हैं। मतलब क्या है कि जो बेस है उस पे कलर किया है कॉपर का, या पूरे सिक्के पे कलर किया है। लेकिन जब ये चलन में आया, हाथ लगे, घिसा, तो उसका जो कलर है उतर गया। तो इस सिक्के से आपको ये सीख मिलती है कि कहीं पे भी हम जा रहे हैं और अगर कोई कलर की हुई चीज मिल रही है तो उसकी सच्चाई तक जाओ, उसकी गहराई तक जाओ कि कलर कितना किया हुआ। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राज ज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। बाद में सर बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं पुराने। देखो, ये 10 रुपए का है, ये 5 रुपए का है। नहीं तो ये 10 रुपए का है, ये 3 रुपए का है, ये 3 रुपए, ये 3 रुपए, ये 5 रुपए, ये 3 रुपए, ये 3 रुपए, ये 3 रुपए। देखने का है? हाँ, दिख रहा है ना मेरे को। इसमें 85 का नहीं है ना, ये 10 रुपए का है, ये 5 रुपए, ये 3 रुपए, ये 3, 5 और 10 वाले सिक्के हैं इसमें।
ये भी 3 और 5, ये 20 रुपये, ये 10 रुपये, ये 5 रुपये, ये 50 रुपये, ये 20 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 10, 20, 5, 5, 5, 10, 3, 50, 20, 10, 5, 2, 50। ये नकली है, ये 1000 रुपये। नकली है कैसे मालूम पड़ता है? देखिए इसका सन देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ से? हाँ। क्या सन है इसका? 1945। 1945। 1940 से लेके 1945 तक आधी चांदी के सिक्के बने थे। आधी चांदी है ना, आधी चांदी थी। और उसके पहले वाले ये जो हैं ये उसमें क्या पूरी है? चांदी के थे। ठीक ये है, ऐसा ही दिख रहा था, पर वो गंदा हो गया था तो हाँ। मैंने धोने गया तो ऐसा हो गया। हाँ। ये ऐसा तो निकल देखो वो कापर वाला जो सिक्का था ना वो भी पुता हुआ था, और ये चांदी वाला सिक्का है ना ये भी पुता हुआ निकला। ठीक है ना, गया। तो ये पुताई का काम बहुत होता है। तो ये पुता हुआ है, चांदी का कलर पुता हुआ था इस पे। तो ये देखो ये चांदी पूरा सब जगह से चांदी दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। कहीं से भी उतरा नहीं ना कलर। नहीं। इसको पूरा घिस डालो यही निकलेगा, क्योंकि ये चांदी है पूरी। लेकिन इसमें क्या हुआ है, वो रहा। हो रहा है। हाँ, इसमें ये निकल देखो, गया निकल गया। कलर निकल गया ना। ये देखो ये जो ये है ये चांदी का कलर चढ़ा हुआ है, हाँ, हाँ। और ये पीछे जो है ना ये पीतल है। ये सब पीतल है, इस पे चांदी का कलर चढ़ाया था, ये सब पीतल है ना। तो इसलिए मैंने उसको देख के ही बोल दिया कि ये नकली है। देखो ये सब पीतल है, ये पीतल का कलर है ना, चांदी का कलर तो ऐसा होता है ना सिल्वर, तो इसलिए ये नकली है। और यही सन का देखो ये भी हाफ सिल्वर है। हाफ सिल्वर और फुल सिल्वर की पहचान है कि ये यहाँ से धारी देखो ये प्लेन है, यहाँ से दो धारी है। तो दो धारी है तो इसमें 2 मेटल है, और ये सिंगल धारी है तो इसमें सिंगल मेटल है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। हाँ। ये फुल चांदी है, ये हाफ चांदी है। अब हाफ चांदी का ये भी सिक्का है, लेकिन ये देखो आप एक ही कलर मिलेगा ना हाँ, भाई। वो तो ठीक है, उस पे पूजा का निशान है, कुमकुम लगी हुई है, हाँ, बाकी कहीं से कलर उतरा हुआ तो नहीं है ना। नहीं। इसका कलर उतर गया इसमें, और इसमें एक बार फिर देखो आप, ये देखो इसकी धारी देखो, इसकी धारी देखो, हाँ, हाँ, समझ ये गया। ये और ये हाँ। इसकी डिजाइन देखो आप कितनी क्लियर दिख रही है। इसमें डिजाइन दिख रही है क्या? ये फर्क होता है। तो जब आप असली और नकली दोनों साथ में है तो अब आप पहचानो ये असली है ये नकली है, तो 1 मिनट में पहचान जाओगे कि असली नकली है। तो दोस्तों कई बार आप आते हैं और कहते हैं कि असली और नकली आप 1 मिनट में बता देते हो कैसे है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि जब तक आपने असली सिक्का नहीं देखा है तो आप कैसे पकड़ पाओगे ये नकली है। तो आज ये जो सिक्के लेके आए हैं इसमें दोनों सिक्के असली भी है और नकली भी है। तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ और आप खुद ही समझ जाइए, और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इसमें राइट साइड वाला सिक्का असली है कि लेफ्ट साइड वाला सिक्का असली है। कितने सही कमेंट आ रहे हैं हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को ये समझ में आया कि ये सिक्का जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है इसमें राइट साइड वाला असली है कि लेफ्ट साइड वाला असली है। कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया कि कौन सा वाला असली है कौन सा वाला नकली है। मैंने पलटा के भी दिखा दिया आपको सिक्के। ठीक है, फुल सिल्वर वाला 1000 रुपये, हाफ सिल्वर वाला 500 रुपये, और जो ये सिक्के हैं ये 20 रुपये, और बाकी 10 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये। फोटो वाले रहते हैं ये सब अलग अलग डिजाइन में है, उसमें कुछ ये वाले नहीं बिकेंगे, ये इसको बोलते हैं ब्रास निकल। ब्रास निकल के नहीं बिकेंगे। ये होता है कापर निकल। कापर निकल नहीं है क्या? नहीं। ऐसा पूरा में पीछे प्रिंट वाला है, कोई ना कोई फोटो है। हाँ, लेकिन ये सब ब्रास निकल है ना, ये वाले बिकते हैं। ये वाला मेटल अलग है, इसका वजन अलग है। कितना वजन है? 8.95, एक्चुअली 9 ग्राम का आता है ये, तो 8.95 ग्राम है। और इसका वजन देखो कितना है, 6 ग्राम। तो ये 6 ग्राम का आता है, वो 9 ग्राम का आता है। 3 ग्राम का मेटल बढ़ गया, इस वजह से उसकी कास्ट बढ़ जाती है। दूसरा फिर ये ब्रास निकल है जिसका कीमत कम होती है, वो है कापर निकल, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसा वाला सिक्का जो होता है 10 रुपये का बिकता है, 5 रुपये वाला, लेकिन ये वाला नहीं बिकता अभी। जब इससे छोटा सिक्का आ जाएगा तब ये बिकने लगेगा। तो अभी आप इनको संभाल के रखो, आगे जाके कीमत बढ़ेगी। ये जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी का 20 रुपये का होता है। ये कौन सा वाला अवेलेबल होता है पता है आपको? हैदराबाद वाला अवेलेबल होता है।
ये 50,000 रुपए का एक सिक्का होता है हैदराबाद में। ये कोलकाता में। ये कलकत्ता है। अरे वाह क्या बात है, मिंट तो बहुत अच्छे से पहचान लेता है, आपका बेटा बहुत होशियार है। ये इसमें एक कौन से साल का वैल्यूएबल है सर? 64 का। 64 का। 15,000 रुपए का एक नोट है, इसमें एक भी नहीं है 64 का। तो दोस्तों यह थी हमारी हेत पुरोहित जी से चर्चा, और हमें आशा है आपने पूरा वीडियो देखा होगा बगैर स्किप किए हुए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह की बातें की, और जो इनका नोट का कलेक्शन है या जो इनके कॉइन्स हैं वो किस तरीके से रखना, वो सारी चीज़ें इनको बताई है। कौन से वैल्यूएबल होते हैं अभी और कौन से वैल्यूएबल होंगे बाद में, वो चीज़ भी इनको अच्छे से समझाई है। आशा है आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे इजाज़त लें उसके पहले हम हेत जी से बात कर लेते हैं कि आपको कैसा लगा मेरे से मिलके। आप इतनी दूर से आए हैं, इतनी देर वेट भी करना पड़ा आपको, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा राजज्ञानी से मिलके? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा। हाँ। आपको कलेक्शन आगे करना है? करना है। करेंगे ना? हाँ। तो जो भी वैल्यूएबल कॉइन्स होते हैं उनको कलेक्ट करिए और अच्छी कंडीशन के करिए, और सबसे बड़ी बात उसको व्यवस्थित रखिए। हाँ। जैसे हमारे घर में मान लो बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं, आप एक बार लेके आए, आपने उनको पहना, मेले हुए आपने उठा के फेंके, मशीन में धुल गए, धुलने के बाद में आपने एक कोने में उसका ढेर लगा दिया, उसको प्रेस भी नहीं कराई, इस्त्री भी नहीं कराई, और उसको जमा के भी नहीं रखा, तो वो कपड़े की कोई वैल्यू बचेगी क्या? नहीं। और अगर हम कोई साधारण कपड़ा भी है उसको अच्छे से धो के प्रेस करा के व्यवस्थित रखते हैं तो उसकी वैल्यू रहेगी ना? हाँ रहेगी। तो कोई कॉमन नोट भी है लेकिन व्यवस्थित है, फ्रेश यूएनसी कंडीशन में, उसमें कुछ खासियत है, नंबर यूनिक है, इंसेट प्रीफिक्स या सिग्नेचर अलग है, तो आपको उस नोट के भी पैसे मिलेंगे। लेकिन बहुत वैल्यूएबल कॉइन है, बहुत वैल्यूएबल नोट है, और आपने उसको एकदम पटक दिया कोने में, या घड़ी करके एल्बम में भर के ले आए, झोला भर के ले आए, तो वैल्यूएबल कॉइन की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना भी कलेक्शन कर रहे हैं अच्छे से करिए, व्यवस्थित करिए, मन लगाकर करिए, समय निकाल कर करिए। समय देना पड़ेगा, कमाना है ना, पैसा बनाना है ना, लखपति करोड़पति बनना है ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा। बिना टाइम के कुछ नहीं कर सकते। आप भी प्रॉमिस कीजिए कैमरे पे कि आप इसको रोज कम से कम 1 घंटा समय देंगे। लेंगे। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए ठीक है, ये लीजिए।